नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, ये है 8 PM शो जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की हर उस बड़ी खबर की जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। और क्योंकि कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उसके बाद अब आज से पूरी तरह से जो विधानसभा का सत्र है वो शुरू हो गया है। वार पलटवार, और सत्र से पहले ही सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी वार पलटवार वाला, आरोप प्रत्यारोप वाला दौर शुरू हो गया है। अब उसमें चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के हो, या बाकी दूसरी पार्टी के और निर्दलीय नेता हो, सब एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। तो इसी पे आज 8 PM शो करेंगे कि आखिर इसके पीछे सारी कहानी क्या चल रही है और ये किस स्थिति में जा रहा है और ये सेशन कैसा रहेगा। क्योंकि देखिए, जो बीजेपी के ही कह लीजिए कि नेता है, विधायक है कालीचरण सर्राफ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक भी माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर कुछ सवाल पूछे, उठाए, जिसको लेके अब ये चर्चा आ गई है कि क्या वसुंधरा राजे भजनलाल सरकार को घिरवाने के लिए इस तरह से सवाल पूछवा रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बातें हैं, खैर, लेकिन वो बयान भी आपको सुनवाएंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आज के 8 PM शो में कांग्रेस की भी और रविंद्र भाटी की भी। क्या कह रहे हैं रविंद्र भाटी, क्यों उससे दोनों ही परेशान है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही परेशान है उनसे। और क्योंकि हमने कल आपको ऋतु बनावत का भी बताया था अपने 8 PM शो में कि किस तरह वो साड़ी पहन कर आई, तो मतलब लब्बुल-लुआब ये है कि कुल मिलाकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो या निर्दलीय नेता हो या फिर दूसरी पार्टी हो, सब मिलकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर इस वक्त भारी नजर आ रहे हैं। अब इस पर आगे क्या होगा पुष्कर सर पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कालीचरण सर्राफ का वो बयान सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है कि लेपर्ड और अन्य वन्य जीवों की लगातार आबादी क्षेत्र में घुसने की घटनाएं हो रही है, परंतु आज तक कोई एकल हेल्पलाइन नहीं है जहां लोग तुरंत मदद मांग सकें। नतीजा ये होता है कि सूचना देर से पहुंचती है, भीड़ पहले जुट जाती है और इंसान वन्य जीव का सामना संघर्ष में बदल जाता है। सूचना की प्रक्रिया जटिल होने के कारण लोग पहले पुलिस कंट्रोल रूम या जिला प्रशासन को फोन करते हैं, फिर वहां से सूचना वन विभाग तक जाती है। इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो यदि हाँ, तो क्या विभाग 16 नंबर की तर्ज पर 24 घंटे सक्रिय वन्य जीव हेल्पलाइन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों? विभाग महाराष्ट्र की तरह इमरजेंसी प्रीडेटर प्रोटोकॉल लागू करने का विचार रखती है। सूचना मिलते ही 5 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया जाता है वहां महाराष्ट्र में, ताकि भीड़, शोर और भगदड़ से लेपर्ड को और लोगों दोनों को सुरक्षा बनी रहे। तो क्या आप भी ये महाराष्ट्र की तरह इमरजेंसी प्रीडेटर प्रोटोकॉल लागू करने का विचार रखते हैं? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो ये था वो कालीचरण सर्राफ का बयान, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं। और सर, सिर्फ कालीचरण सर्राफ ही नहीं, कई और बीजेपी विधायक भी है जो अपने अपने क्षेत्र की परेशानियों को लेकर अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब जब ये सदन के पटल पर सवाल रखे जाते हैं और पूछे जाते हैं तो ये चर्चा का विषय बन जाता है। खासकर इस पर सियासी बवाल भी उठने लगता है कि अपनी ही सरकार से इस तरह सवाल पूछने क्या ठीक है। और यही मुद्दा पिछली, आपको विधानसभा का सत्र भी पूरा याद होगा कि किस तरह अपने ही विधायक अपने ही मंत्रियों को घेर रहे थे। कई बार तीखी बहस भी सामने आई। और सिर्फ उनकी ही बात नहीं कर रहा मैं, रविंद्र भाटी का देखिए आप बयान सुनिए, अपने टीवी 9 राजस्थान पे अपने लगाया भी है। वो दोनों पर OMR शीट को लेकर मुद्दा हो या जल जो पानी का मुद्दा वो हो, उस पर वो दोनों ही लोगों को, दोनों ही पार्टी को घेर रहे हैं। इधर हनुमान बेनीवाल अगर सदन में नहीं है तो वो सदन के बाहर लगातार घेर रहे हैं। अब नरेश मीणा तो कहीं भी नहीं है, नरेश मीणा लगातार घेर रहे हैं। तो क्या अब ये परीक्षा की घड़ी है? परीक्षा की घड़ी नहीं, ये वो बजट सत्र है जी, जब सरकार पंचायत चुनाव के लिए जाने वाली है। तो विधायक अब भाजपा का है कि कांग्रेस का है? अब देखिए, कांग्रेस के विधायकों ने ये सड़क पर सरकार को घेरना चाहा, सड़क बनवाने पे तो लंबा चौड़ा भाषण दिया कुमारी ने दे दिया कि हमने ज्यादा बनवा दी, ये कर दी। आंकड़ों की बाजीगरी हमेशा हर सरकार के पास रही है जी। हकीकत का सवाल विपक्ष उठाता है, चाहे वो कोई पार्टी रही हो। दरअसल वजह ये रहती है क्योंकि उसको ये लगता है कि ये हम जब नहीं कर पाए तो इस सरकार में होना चाहिए। अब जहां तक आपने कालीचरण सर्राफ की बात करी, आप देखिए उनके तेवर पहले सदन के जो सेशन था 2023 के बाद से उनके यही रहे।
जब 49 विधायकों ने पूछ दिया था सरकार, अपनी ही सरकार से सवाल, महंगाई से लेके बेरोजगारी हर पर सवाल पूछा गया, फिर दौड़े दौड़े सब बैठकें हुई, समझाया गया। अब फिर दरअसल विधायक सदन में कम रहता है, वो रहता है जनता के बीच जी गर्दन उसकी जनता पकड़ती है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। जी आप चाहे स्कूल वाला मसला देखिए, आप चाहे कोई मसला देखिए, छतगिरी कौन फंसता है। इसीलिए वसुंधरा राजे ने वहां पे देरी ही नहीं की, वो खुद ही सारी चीजें लेके पहुंच गई। तो जनता को क्या जनता ये जानती है काम हो ना हो, वो ये चाहती है कि जो मेरा स्थानीय विधायक है वो मुझे लड़ता हुआ मेरे मुद्दे पे दिखाई दे, स्थानीय विधायक स्थानीय मुद्दों पे लड़ता दिखाई दे। आप मंदिर, यूसीसी, यूजीसी कोई उठा लीजिए, जिस पे आप कांग्रेस बीजेपी करते रहिए, उसको आम जनता से मतलब नहीं है कि आप मंदिर बनवा रहे हैं या नहीं बनवा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। उसको मतलब है कि जब हमारे यहाँ कोई सड़क टूटी है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, या कोई समस्या आ रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर खराब है। सरकारें दो चीजों पर बहुत चलती हैं, बिजली, सड़क, पानी और लॉ एंड ऑर्डर, 4 जी ये अगर आप मिल रहा है तो बेरोजगारी देने में आप अपनी कोई भी बाजीगरी दिखा सकते हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है तो दिखता है, लोगों को जॉब मिलती है, लेकिन अब वो क्या करें, उनके विधायक, उनके मंत्री ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 2 साल में ये नहीं किया। देखिए, आप कालीचरण सर्राफ की मजबूरी समझिए, आपने उनका इंट्रो ही ये दिया कि वो वसुंधरा खेमे के, वसुंधरा तो दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल। लेकिन अब उनके लोग लगे हुए हैं। हर आदमी को ये लग रहा है, वो इस सेशन शुरू होने से पहले ही तो उन्होंने बोला था, मुझे मैडम मुख्यमंत्री बोलिए जी, वो पिछला वाला वो था। हाँ, इस बार तो वो सर उन्होंने दिल दुखाने और हिंसा वाली बात की, दिल दुखाना भी हिंसा है। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, नेता अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, विधायक अपनी विधायकी के लिए, और ये वो चुनाव उसको जाके जनता से वोट मांगना पड़ेगा। जी अगर पंचायत चुनाव सही समय जो चल रहा है अगर हो गए तो बजट सत्र खत्म होगा तो आप देखेंगे कि उसको जाना है। तो फिर आप चाहे रविंद्र भाटी की बात करिए, चाहे कांग्रेस की बात कीजिए, चाहे बीजेपी की बात कीजिए, सदन के अंदर सब विधायक हैं, वो अपनी बात रखेंगे। जी बांदीकुई के विधायक ने रखी ना जिला बनाने की मांग, जी और हर आदमी अपने अपने लब्बो लबाब से निकालते है, रखता है, लेकिन बड़े मुद्दे छूटते नहीं। जैसे ओमार शीट घोटाला है, जैसे आज आपने वो तस्वीरें देखी कि फावड़ा हल मनरेगा वाला तसला लेके ये लोग पहुंचे, जी टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, ये तो कल से ही चालू है सर, वो हाँ, कल ही जी आज भी पहुंचे, कल भी पहुंचे। अब वो मनरेगा के नाम बदलने का विरोध कर रहे हैं। तो जैसे मनरेगा के नाम बदलने का विरोध कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी मैटर है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हर जगह कांग्रेस कर रही है। जी लेकिन जो कालीचरण सर्राफ उठा रहे हैं, जो कोई और बीजेपी विधायक उठा रहा है या कांग्रेस का विधायक उठा रहा है, वो अपने स्थानीय मुद्दे उठा रहा है। उसको तो वहां लड़ना है ना, उसको स्थानीय आदमी को मनरेगा में काम मिलता रहे, उसको पहली प्रायोरिटी है। जी उसके पास का नाम किसका रख दिया, ये लड़ाई आप लोग लड़िए, ये आपकी विचारधारा की लड़ाई है। तो इसलिए भजनलाल सरकार लगातार मतलब एक के बाद एक बवंडर में फंसती जा रही है। निकल भी आते हैं, कभी कभी उलझ के भी रह जाते हैं। जी बड़ी बातें चली अभी पिछली कि अब जल्दी कुछ चेंज हो जाएगा, राजस्थान में बड़ा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बैक ऑफ द माइंड जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसके दिमाग में भी कई चीजें चल रही होती है कि किस विधायक का काम करना है, किसका नहीं करना है। जी तो ये सारी राजनीति है। लेकिन सर देखिए, इसमें ये तो बीजेपी की चलिए हमने बात कर ली, क्योंकि मैंने शुरुआत भी वीडियो की जब अपने की 8 PM शो की, तो उसमें कांग्रेस का भी जिक्र किया। अब कांग्रेस के देखिए बड़े नेता कहाँ हैं, अब वो तो आते नहीं, लेकिन फिर वही वाली बात है कि एक तरफ हम जब ये बात करते हैं, ये भी खबरें सामने आती है। अब खबरें खुद तो सामने आती नहीं, आप देखिए खुद ये कहीं ना कहीं से आती है, निकाली जाती है खबरें। अब जब सचिन पायलट एक तरफ राहुल गांधी से कह रहे हैं कि मुझे राजस्थान भेज दीजिए, एक तरफ उनको जब
चर्चा शुरू हुई, सदन शुरू हुआ, तो शुरुआत में चाहे एक बार आ जाए चाहे 2 बार आ जाए, कम से कम ये तो रहता है। अब जिस तरह आप स्थानीय विधायक, तो वो भी है ना, बड़ा ही नेता है वो, मैं इसीलिए समझा, महासचिव नहीं, पार्टी खड़ी रहेगी, हर जगह जीतेगी, हर जगह रहेगी, तो जीत का देखिए ये सवाल इसलिए ये आप सवाल ठीक है, जेनजी का जमाना है, सोशल मीडिया का, जवाब देना चाहिए, उनको देना चाहिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। नहीं, डिफेंड नहीं सर, सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए अब जो आपने वो कई बयान सुन लिए हो कि गहलोत का जमाना गया, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, अब गए, अब आएंगे सचिन पायलट, लेकिन उनके अलावा टीकाराम जूली और डोटासरा की जो जोड़ी भी है वो जगह जगह नजर आ रही है, चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो। ये मेहनत करेंगे तब वो मलाई खाएंगे, ये नियम है, ये कोई नहीं है। अब वो भजनलाल बन गए अलग बात है, मेहनत तो आखिरी में वसुंधरा राजे ही कर रही थी ना, उससे पहले जी, जब हारी जीती 2 बार बनी, तो वही लाठी डंडा धूप गर्मी, तो ये नेता है, वो आएंगे बड़े मुद्दे पे बोल जाएंगे, फिर बाकी पूरी पार्टी इनके, तो क्योंकि संगठन ने तय किया है कि आप चिंता मत कीजिए, आप वहां रहिए, जरूरत पड़ेगी आप आ जाइए। अब 79 इयर्स के हो रहे हैं धीरे धीरे अशोक गहलोत जी, उनकी बीमारी वो उन्होंने खुद ही पोस्ट करके बताया, महाराष्ट्र में वो 1 महीने के लिए उनको वो खराब है। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लड़ाई कोई सीधी थोड़ी ना कि सचिन पायलट जब कहेंगे तभी मुद्दा है। अगर मुद्दे ना उठ रहे हो, सचिन पायलट नहीं, वैसे तो जो आपने पूछा वो नियमानुसार हर विधायक को बताना होता है कि क्यों नहीं आ रहा, अगर 6 महीने तक एब्सेंट रहा तो उसकी विधायकी जाने का संकट आता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, विधायकों को मालूम रहता है, वो आके सदन नहीं आई ना सर। हाँ, तो नहीं आती है। और जब किरोड़ी लाल मीणा जब नहीं आए तो उन्होंने देखी है, बाकायदा उन्होंने परमिशन ली, और वो सारी परमिशन कही होंगी भी, उनकी भी कही होंगी। आप लोक सेवा में है ना, तो कह रहे हैं कि हम इस काम में लगे हुए, तो वो स्पीकर के ऊपर है जी। इसलिए हाँ, ये बात आपकी सही है कि मान लीजिए गहलोत जी बीमार हैं तो सचिन पायलट 1-2 बार रहे, लेकिन हो सकता है बजट सत्र के दौरान बहस में शामिल हो जाए, तो डेली टू डेली नहीं हो सकता है ना, डेली फिर उन विधायकों को मौका नहीं मिल पाएगा ना जो और लोग बोल रहे हैं। चलिए, तो देखिए ये थी कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय विधायकों की जो खबरें चल रही है, क्योंकि विधानसभा का सत्र देखिए कल तो अभिभाषण हुआ, और उसके बाद आज से सबने अपने सवाल लगाने शुरू हो गए, मंत्रियों ने जवाब देना शुरू कर दिया, और इसी के बाद गहमा गहमी भी देखने को मिली। वो गहमा गहमी कल से ही शुरू हो गई थी, और इससे पहले ही बयान आ गए थे। विपक्ष ने इस बार भी पूरी कमर कस रखी है, और कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल हावी दिख रहा है विपक्ष सत्ता पक्ष पे, लेकिन अभी क्योंकि शुरुआत हुई है और लगभग महीने भर सत्र चलने वाला है, बजट भी पेश होगा, तो उस बीच क्या सत्ता पक्ष किसी न किसी चीज़ पर हावी हो जाएगा, ये सब हम आपको बताते रहेंगे TV9 पर। तो आज के 8 PM शो में इतना ही, और आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।